यहाँ की जाएगी वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये हमारे चतुर्दश सूत्रों का यहाँ परिगणन किया गया है। क्या किया गया? चतुर्दश सूत्रों की यहाँ चर्चा की गई है और यहाँ देखेंगे। देखिए, मैं इस क्रम में इसलिए बस जमा रहा हूँ कि आपको ये सुविधा रहे कि किस तरीके से आप पहचान सके इसको। और मेरा ये सभी छात्रों से आग्रह है कि प्लीज आप समय से उपस्थित हुआ करिए, जो कक्षा सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, 12:10 तक या 12:15 बजे तक मैं सबको एनरोल करवा दूंगा। उसके पश्चात 12:20 के बाद हम उसको एनरोल नहीं करवाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के ये हमारे यहाँ चतुर्दश सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने, मान लीजिए आदि रंतेन सहिता, और एक सूत्र है आपका हलंत्यम। मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, सूत्र है आपका, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हलंत्यम। ठीक है, हलंत्यम सूत्र भी है। तो यहाँ पर देखिए, हलंत्यम की 2 बार पाठ आपने किया है, उपदेश अंतम हलित। ठीक है, ये भी चर्चा आपके सामने है। और ये आपके सामने आपके माहेश्वर सूत्र है, जो मैं आपके सबके सामने में प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसी सूत्र को ऊपर हम विचार करेंगे कि आदि, ठीक है, आदि पद को आप अलग करिए, अंतेन, अंतेन, ठीक है, सह पिता, ठीक है, आदि अंतेन सहिता, ये आपका इस प्रकार का आपको यहाँ इसका पदच्छेद कर लेना है। तो सूत्रार्थ आपको पता है कि आदि आदि नेता सहित आदिर मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। कहते हैं कि सबसे पहले जब हम प्रत्याहार बनाते हैं उसमें इत संज्ञक वर्ण और आदि वर्ण का हमको बहुत ही उपयोग करना होता है। आदि और अंत्य वर्ण इसमें समाहित होता है। और ये जो सूत्र है आपका, ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र भी है, ये इनका कहना है। इस तरीके की आप यह चर्चा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये विजिबल है, सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पर? धन्यवाद। अत्र प्रत्याहारस्य प्रक्रिया कथम केन प्रकार निष्पद्यते एवं प्रकारेण अत्र मया उच्यते कि अत्र यथा कि अच प्रत्याहार कथम निर्मितम्। अच प्रत्याहारस्य निष्पत्ति कथम भवति? तो अथवा अण प्रत्याहारस्य निष्पत्ति कथम भवति तत् सर्वं मया अत्र प्रतिपादितम्। यथा, एक मिनट देखो, अत्र दृश्यताम् कि अत्र अण प्रत्याहारस्य निष्पत्ति कथं करणीयः। अत्र यथा कि माहेश्वर सूत्रे दृश्यते अत्र कि अकार आदिवर्ण अस्ति, अत्र आदिवर्ण का अस्ति अकारः, तदनन्तरस्य णकार पर्यन्तम् अत्र गच्छति। अ इ उ, अत्र णकार कोष्टक मध्यम मया दीयते, यतोहि कि अत्र इत्संज्ञक वर्ण है। कि जो यहाँ पर जो हलंत वर्ण है उसकी संज्ञा हो जाती है। और हलंत वर्णों की संज्ञा किससे होती है? हलंत्यम से होती है, आपको पता है। ठीक है ना? तो हलंत्यम सूत्र से भी होगी। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमको अण प्रत्याहार का परणकार तक भी जाता है, इसका भी ये जो है लण के अणकार तक भी अण प्रत्याहार बनता है। ये इसका मैं आपके सामने एक सूत्र आएगा, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, प्रत्ययः अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः वर्णस्य चा प्रत्ययः। ठीक है, यहाँ पर हम इस सूत्र के बारे में हम विचार करेंगे कि किस तरीके से जो इस सूत्र में जो प्रत्याहार जो बनाए जा रहे हैं किस तरीके से वहां लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ देखेंगे कि ये एक अलग सूत्र है, इसका पाठ भी आपके आगे पाठ आएगा तो उस टाइम
हाँ, तो संज्ञा प्रकरण में ही आगे ये सूत्र का पाठ आएगा, तो वो बताएंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे कि अच प्रत्याहार बनाना है। अच प्रत्याहार के लिए आपको क्या करना है, देखिए अच प्रत्याहार के लिए क्या करना है, यहाँ पर मैं इसका आई वांट टू चेंज हेयर कलर, तो यहाँ पर मैं ये मान लीजिए ये वाला रख लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर कौन कौन से वर्ण इसमें आएंगे, देखिए आई वर्ण के देखिए जब भी आप प्रत्याहार बनाएंगे वो बहुत ही सिंपल तरीका है हमारे सामने, जहाँ यानी मान लिया अच कहा है तो आदि वर्ण से लेकर के हल वर्णों को छोड़ करके जहाँ पर चकार इस संज्ञक वर्ण आएगा वहां तक उन वर्णों का समावेश आपको करना होगा। जैसे कि इसमें मैं आपके सामने ये तीनों वर्ण तो मैं यथावत ही ले लेता हूँ क्योंकि हमारे काम के हैं, ठीक है। री आ जाएगा, आ जाएगा, और री भी आपके सामने, री ए और री ककार के ककार संज्ञक है, ये भी हम छोड़ देंगे। ए फिर ओ अंगकार, क्योंकि गंगार संज्ञक है, क्योंकि प्रत्याहार में ये बताया गया है कि जब हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो वहां पर इसको छोड़ा जाता है। उसके बाद आई आएगा, फिर औ आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि इसमें यहाँ पर चकार आ गया है तो क्योंकि ये संज्ञक वर्ण है, अर्थात कितने वर्ण हो गए प्रत्याहार में, 9 वर्ण वर्तन्ते। यस्मिन् प्रत्याहारे 9 वर्ण विद्यन्ते, अ ई उ रील री ए ओ आई औ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से आपके अच प्रत्याहार बनते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने में ऋक प्रत्याहार बनाऊं, क्या बनाना, ऋक प्रत्याहार, तो ऋक प्रत्याहार है के वर्ण आगच्छन्ति उच्यता री, हाँ री, हाँ ए, ठीक है। ऋक प्रत्याहार या री होगा, एक मिनट ये नहीं बनता है, उक प्रत्याहार में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उ रील री कितने वर्ण हो गए, यहाँ पर उ री और री, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वर्ण आ गए, 3 वर्ण आ गए। तो इस तरीके से प्रत्याहार की प्रक्रिया बनती है। उसके आपको एक और मैं प्रत्याहार बनाता हूँ जो आप पूरे वर्णों को समाहित कीजिए, हल प्रत्याहार है, ध्यान रखिएगा। हल प्रत्याहार में, तो हल प्रत्याहार में क्या करना है, यहाँ पर देखिए हकार आएगा नहीं है, हय व रट के हकार से लेंगे, ठीक है। हाँ य व र ट, क्योंकि संज्ञा किसका ग्रहण नहीं करना, ल य म गण न झ भ घ ढ। संज्ञाएं होती है, जैसे कि अंत होती है, सल की उष्ण संज्ञा होती है, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न की जब हम चर्चा करेंगे, तुल्यास से प्रयत्नम से वर्णम, इस सूत्र में मैं आपको, क्योंकि ये इन प्रत्याहारों की निष्पत्ति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और भाषा विज्ञान में भी, क्योंकि जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं उस प्रक्रिया में इन सभी का वो आपको देखना होता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपके प्रत्याहार पदों की निष्पत्ति होती है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। अब चलते हैं पाठ के ऊपर, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि किसी भी छात्र को प्रत्याहार बनाने में कोई किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आप सभी को माहेश्वर सूत्रों का स्मरण बहुत जरूरी है, क्योंकि सकल अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों का एज ए स्ट्रक्चर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, इस तरीके से हम एक भवन निर्माण की प्रक्रिया में जब नींव का एक आधार बनाते हैं, नींव रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से पाणिनि व्याकरण में का जब निर्माण किया आचार्य जी के द्वारा, तो माहेश्वर सूत्रों का ही वहाँ पर उन्होंने उपयोग किया था, ठीक है। गुरुजी जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं वैसे इसमें वो होगा सूत्र। यस कंफर्म। जैसे कि मैंने आपको एक दिन उदाहरण बताया, मैं यहीं पर ही बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मान लीजिए कोष्टक ए प्लस बी का, ठीक है, होल स्क्वायर यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए मैं 2 लिखूंगा,
इस 2 को क्या करना है, मैं यहाँ से इसको ऊपर भगा दूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला हम बनाएंगे, तो यहाँ देखिए, तो जब मैं इसको वापिस वो करूंगा तो यहाँ पे कहेंगे कि देखिए, तो ये कहते हैं, अरे क्या हो गया, नहीं गुरुजी हो रहा है, 1 मिनट। हाँ मजा। तो इस तरीके से हमने यहाँ किया, तो ये कह रहे कि देखिए ए स्क्वायर, मैं इसको लेके जाऊंगा प्लस 2ab, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या, क्योंकि मेरे को इसमें मैथ का वो फॉर्मूला हमको यहाँ ऐड करना होता है, तो ये आपको यहाँ देखना होगा कि इस तरीके से हमारी प्रक्रिया चलती है, ठीक है। इसको इस पद में ओपन भी किया जा रहा है और इसको हम यहाँ पर वो भी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बनेगा ए से ए का ए, क्योंकि जब आप उसको करोगे 2ab है बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें ओपन भी किया जाता है, इसको नेरो भी किया जाता है और वाइड भी किया जाता है। यह प्रक्रिया फैक्टर्स में होती है, गणित में यदि आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तद्वत उसी प्रकार से हमारे जो माहेश्वर सूत्रों में जो व्याकरण में जो आधारित है, हमारे जो माहेश्वर सूत्र है, उनकी भी चर्चा यहाँ की जाती है माहेश्वर सूत्रों में, जो प्रत्याहारों की निष्पत्ति के लिए। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन दोनों सूत्रों का बहुत ही उपयोग है प्रत्याहार की सिद्धि में। प्रथम सूत्र है आपका हलंत्यम और आदिरंतेन सहायता। मैंने आपको यहाँ पे ये भी चर्चा की थी कि यहाँ पर अन्योन्याश्रय दोष की उपस्थिति होती है और उसका परिहार भी यह ग्रंथकार के द्वारा किया जाता है, आपको मैंने ये बताया, ठीक है। तो आपने देखा भी किस तरीके से अन्योन्याश्रय दोष होता है, ये भी आपके सामने बताया था, क्योंकि नान्तरेण अचम व्यंजनयोर उच्चारण भवति, क्योंकि अच के बिना किसी स्वर का उच्चारण नहीं हो सकता, ये आपको बात ध्यान में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इत्यादि प्रत्याहार आप बनाएंगे बाद में। अब बात करते हैं अनंत, क्योंकि मैं एक बात की जो अन्योन्याश्रय दोष की हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर देखिए यहाँ से छात्र भाग रहे हैं इस कक्षा से, और एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो छात्र यहाँ से जा रहे हैं उनको उपस्थिति नहीं दी जाएगी। उसका नुकसान ये होगा कि भविष्य में आपकी जब सेमेस्टर की परीक्षा होगी तो वो छात्र उस परीक्षा में उपस्थित नहीं रह सकेंगे। महोदय हेलो महोदय, अभी नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इशू चल रहा था, जिस कारण मेरा बार बार कट रहा है। यहाँ पे मैं बार बार इसको कर रहा हूँ महोदय। हमारे 20-22 छात्र थे, उसमें से 17 बच्चे बचे हैं महोदय। मेरा तो कंटिन्यू चल रहा था, आज अभी क्या हो गया नहीं मालूम, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है महोदय, कोई बात नहीं, जिसके कारण मेरा बार बार कट रहा है। ठीक है, धन्यवाद, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ बता रहा था कि किस तरीके से अन्योन्याश्रय दोष की उपस्थिति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, हलंत्यम है, ठीक है। और अल्पदार्थ का ज्ञान किसके द्वारा होता है कि वो आदिरंतेन सहिता सूत्र के अधीन है। अतः अल्पदार्थ ज्ञान के अधीन अंत जो इस प्रकार का जो ज्ञान है, अतः दोनों इस संज्ञा का ज्ञान हलंत्यम के अधीन है और इस संज्ञा ज्ञान के अधीन कौन है, आदिरंतेन सहिता है। तो दोनों सूत्र क्या है, एक दूसरे के परस्पर आश्रित हैं, अतः एक दूसरे के अभाव में आप प्रत्याहारों की सिद्धि नहीं कर सकते, ये इनका कहना है। अतः इसके लिए